Hello everyone, welcome back to the channel and we are discussing about the class 10th mathematics as the class 10th exam is approaching, that is on 3rd of the November. ओके तो 3 नवंबर को आपका 10वीं का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं मेहनत करनी है और मैं वही इसमें क्वेश्चंस अपलोड करूंगा इस वीडियो में, यूट्यूब में वीडियोस वही डालूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को के चांसेस आपके पास 100 में से 100% के हैं। ठीक है जी, ओके तो चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर, हमने रियल नंबर्स में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए पहले क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर दिया था हमने पार्ट, सेकंड क्वेश्चन क्लियर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने वीडियो बना दी है ना जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है यूज इक्विलेट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। कहता है कि आपने इक्विलेट्स डिवीजन लेमा को इस्तेमाल करना है और ये शो करना है, ये हमें बताना है कि जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप स्क्वायर करते हैं वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, या तो वो होना चाहिए 3m की फॉर्म में या तो 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे आपके पास इंटीजर सम इंटीजर m कहलाया जाएगा। समझ आ रही है? तो चलिए ये हिंट दिया है, इस हिंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप हिंट के अलावा ही आपको मैं इजी कर देता हूँ क्वेश्चन, और मेरा काम ही यही है कि आप लोगों को इजी करवा के और बहुत ही इजी वे में आपके माइंड में कन्वीनियंस करवा के और आपके पेपर तक पहुंचाना है ना, आपको बेस्ट और इजी करवाना। जब इजी होगा तो तभी जाके आपके पास भी आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना, बोझ नहीं लगेगा। सही बात है कि नहीं? चलिए तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है वो मैंने इधर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को क्या मान लिया हमने, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और बी को क्या मान लिया, 3 मान लिया, क्योंकि हमने शो जो करना था वो करना था 3m या 3m+1। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे 3 जो है वो बी की जगह पे और m जो है वो क्यू की जगह पे है ना जी। तो इसलिए हमने b = 3 लिख लिया। बाई यूजिंग इक्विलेट्स डिवीजन लेमा a = bq+r 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, देयरफॉर a = 3q+r हो जाएगा, क्योंकि b की जगह पे 3 होगा। ओके जी, और फॉर सम इंटीजर q, अच्छा जो r होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो r होता है वो b से लेस देन होता है, तो b आपका 3 है तो 3 से लेस देन जितने भी नंबर होंगे वो आपके पास क्या रहेंगे, वो r रहेंगे, तो 0 1 एंड 2 आपका r हो जाएगा। देयरफॉर a = 3q+0 हो जाएगा, या a = 3q हो जाएगा, r a = 3q+1 हो जाएगा, r आपके पास a = 3q+2 हो जाएगा। समझ आए यहाँ तक? अब क्या है कि a = 3, नाउ a = 3q लेते हैं हम। जब इसको लेंगे तो हमने क्या करना है, पूछा स्क्वायर करने के लिए, क्या पूछा है, स्क्वायर करने के लिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स भी है, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a² = 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² में 3q का होल स्क्वायर मीन्स 9q का स्क्वायर, तो a² में आपका 3 बाहर रखोगे तो अंदर ब्रैकेट के 3q का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि a² में 3m वेयर m = 3q का स्क्वायर। तो एक बात तो शो होगी कि a² आपका 3m हो सकता है, ठीक है। अब आपने पकड़ना है नाउ a = 3q+1, जो सेकंड आपने था आपका पास था, है ना। इसको भी क्या करोगे, इसको भी आप स्क्वायरिंग करोगे, क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे। वी हैव a² = 3q+1 का होल स्क्वायर एज a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास, इक्वल टू a² + 2ab + b²। ओके जी, a² = में a का स्क्वायर मीन्स 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स 3q इंटू b मीन्स 1 प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वायर। a² = 9q² हो जाएगा प्लस 2 3 6 1 6 q हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। a² में 3 आ जाएगा, इंटू में आपके पास आपने क्या कर देना, आपको 9q का स्क्वायर चाहिए था तो अंदर क्या डालोगे, 3q का स्क्वायर डालोगे, तभी जाके आपके पास 9q का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस में आपके पास 6q चाहिए तो आपके पास बाहर 3 है तो 3 × 2q करोगे तो 6q बन जाएगा, और +1 आप बाहर रखोगे। वहां पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये a² में 3m+1 बन जाएगा, वेयर m = किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये जो ब्रैकेट में आपने 3q² + 2q रखा था, है ना जी। तो ये भी शो हो गया आपका कि a² = 3m+1 हो जाएगा। शो हो गया जी।
नेक्स्ट आपने बोला था कि आपका a इज इक्वल टू 3q+2 होगा, है ना। तो इसको भी कर सकते हैं आप। तो इसको कैसे करोगे, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव a स्केयर इज इक्वल टू 3q+2 का होल स्केयर एज a प्लस b का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर होता है। तो a स्केयर इज इक्वल टू में a का स्केयर मीन्स 3q का होल स्केयर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू 3q है इंटू b की वैल्यू 2 है प्लस b का स्केयर मीन्स 2 का होल स्केयर। ओके जी। तो a स्केयर इज इक्वल टू में 3q का होल स्केयर मीन्स 9q का स्केयर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 इज इक्वल टू 12q हो जाएगा। 2 3 6 2 12 प्लस 2 का स्केयर 4 होता है। तो आपके पास a स्केयर इज इक्वल टू 9q का स्केयर हो जाएगा प्लस 12q आ जाएगा प्लस इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा आपको 4 को, किस तरह से 3+1 में, क्योंकि आपको 3 कॉमन निकालना है तो इसलिए इसको 4 को आपने 3+1 में ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, सक्षम समझ आ रही है आपको। a इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 3 अगर आप कॉमन निकालते हैं तो आपके पास 9q स्केयर था तो 3q स्केयर आ जाएगा अंदर, तो इसलिए 3 3 9q स्केयर बन जाएगा वापस से। आपको 12q चाहिए तो 3 बाहर है तो 3 4 12 होता है तो आप 4q अंदर डाल दोगे ब्रैकेट के। ओके जी। प्लस आपको 3 चाहिए तो +1 डाल दोगे तो 3 इंटू 1 करोगे तो 3 बन जाएगा, +1 आप ये वाला बाहर रखोगे। ओके, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली पेज निकालना आगे। चलिए, तो a स्केयर इज इक्वल टू में 3m+1 हो जाएगा, वेयर आपके पास m किसके बराबर हो जाएगा, जो आपने ब्रैकेट में लाया। ब्रैकेट में क्या लाया आपने 3q स्केयर प्लस 4q प्लस 1 लाया। ओके जी। तो हैंस इट इज श्योर दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हो गया जी शो। और यही तो पूछा था इसने, यही तो पूछा था इसने पूछा था कि यूज इक्वलिट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हो गया जी। कोई डाउट है? सक्षम, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो अगर ऑफलाइन में समझ आ गई है तो ऑनलाइन वालों को भी समझ आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो वो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, है ना जी। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को लेके 1.1 एक्सरसाइज के, है ना जी। चलिए, तो तब तक बाय।